हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो हमने चैप्टर जो पढ़ा था वहाँ हम पहुँच गए थे कि आज टीचर जो है वो बहुत दुखी है और वो फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि अकेले तुम्हारी ही गलती नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता, हमारी खुद की मातृभाषा ही नहीं आती, इसमें किसकी मिस्टेक है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। देखो, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि वो इतने उत्सुक ही नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ने के लिए लगाते, तुम्हें पढ़ाई में अपना तुम्हें झोंकने की कोशिश करते हैं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, उनका तो उनका जो झुकाव था ना वो पढ़ाई की बजाय क्या था कि वो तुम्हें किसी मिल पर या तुम्हें किसी फार्म पर, किसी खेत पर या मिल में काम करवाएं ताकि थोड़े से पैसे और मिल जाएं। एंड और मैं भी जिम्मेदार हूँ, मेरी भी गलती है। आई बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है, मुझे भी इसका इल्ज़ाम मिलना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने कभी आपको आपके चैप्टर याद करने की बजाय अपने फूलों में, अपने पेड़ों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था मैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब भी मुझे कभी फिशिंग करने का मन होता था तो मैंने कई बार तुम्हें क्या सिर्फ इसी वजह से छुट्टी नहीं दे दी है। तो मुझे भी अपने कार्य में एकदम मुस्तैद होना चाहिए था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक मुद्दे से होता हुआ दूसरे मुद्दे पर, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक वन ऑफ द फ्रेंच। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. तो फिर इस प्रकार से एम हैमल जो हैं उन्होंने एक बात से दूसरी बात से करते करते बहुत सारी बातें बताई और बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो एम हैमल कहते हैं कि ये इतनी साफ भाषा है, सबसे साफ, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, तार्किक भाषा है, इतनी ज़्यादा कि हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए हमारे बीच में। और सुरक्षा कैसे होगी बच्चों? इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके, इसका यूज़ करके, इसे प्रॉपर ग्रामेटिकली सीख कर, और इसे कभी भूलें नहीं हम, क्योंकि जब कभी लोगों को एनस्लेव किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक उनके पास उनकी भाषा का ज्ञान है तो ये ऐसे काम करता है मानो जिस कैद में वो कैद हैं, जिस जेल में वो कैद है, उसी की चाबी उनके पास हो। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ करके सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मुझे इतना ताज्जुब हो रहा था ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आज मुझे कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ में, जब टेस्ट होता है ना बच्चों का, तो पूरा दिन जो याद नहीं हुआ है और अगर टीचर कह देता है अभी मैं 5 मिनट में टेस्ट ले रही हूँ, तो भाई उनको सारी चीज़ें फटाफट याद हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे इस नैरेटर के साथ भी। ऑल ही सेड seemed so easy, I think too that I had never listened so carefully. जो भी उन्होंने बताया, जो भी वो बोल रहे थे, वो इतना आसान लग रहा था, so easy, बहुत आसान लग रहा था कि मेरे को आज एहसास हुआ कि मैंने एक्चुअली कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, या फिर ऐसे भी कि उन्होंने कभी इतने धैर्य से, इतने आराम से, इतना उन्होंने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसका समझाया ही नहीं, वर्णन ही नहीं किया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था मानो बेचारा आदमी इसको जो भी पता है, अपनी भाषा का सारा ज्ञान हमें दे के जाना चाहता है और एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में सारा हमारे भेजे में घुसा देना चाहते हैं।
आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद वह जब व्याकरण का काम खत्म हो गया, फिर लेखन में हमारा एक पार्ट हुआ, एक उन्होंने हमें कुछ लेखन का भी क्लास लिया. दैट डे एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस, और जिसमें ना राउंड हैंड से गोल गोल अक्षरों में, जैसे हम कहते हैं ना टाइप का कर्सिव हैंड राइटिंग के तौर पर, उसमें सुंदर सुंदर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, जिसके ऊपर बच्चे कॉपी नहीं करते हैं वापस फेर के, ठीक उसी तरीके से. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और वे ऐसे लग रहे थे जैसे स्कूल के अंदर हर कहीं पर हमारी बेंचों से या फिर हर जगह पर जो हमारा देश है उसके झंडे लगे हुए थे. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. ये तुम्हारे देखने लायक था, तुम्हें ये देखना चाहिए था भाई, कैसे सब लोग काम पे लग चुके थे और कितनी शांति थी. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. केवल एक ही आवाज ज्यादा आ रही थी, जो खच 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 पेन चलता है ना, उसकी स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार कुछ भंवरे अंदर उड़ आए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन आज इतने लोग भावुक हैं और इतना मस्त होकर पढ़ाई कर रहे हैं कि किसी ने उस अंदर आने वाले भंवरे पर भी ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने भी भंवरों पर ध्यान नहीं दिया. Who work right on tracing their fish hooks as if that the French too, और वो ऐसे काम कर रहे थे जैसे वो फिश हुक्स पर बार बार मतलब फेरने का काम कर रहे थे, है ना. जैसे कि फ्रेंच जो थी वो भी आज अपने फिश हुक की तरह अपना पकड़ जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी. जो भाषा थी वो भी एक जाति जो डूबती सी नजर आ रही थी. ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो. देखिए COOED कूड, कूड यानी होता है कबूतर के कूकाने की आवाज. जो कबूतर कुकू कुकू करता है ना, उस आवाज को कूड कहते हैं. और छत पर जो पीजन्स यानी कबूतर जो थे वो बहुत ही लो हल्की आवाज में कूक रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से ही सोच रहा था, मैं विचार कर रहा था, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन्स में ही गाना गाने के लिए बाध्य कर देंगे. हर किसी पे वो थोप रहे हैं कि आप फ्रेंच नहीं बोलोगे, फ्रेंच के नियम नहीं चलेंगे, आपको जर्मनी के नियम चलाने हैं, जर्मन भाषा सीखनी है. तो क्या वो हमारे पंछियों पर भी ये रूल लागू करेंगे. व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी कभी लिखते लिखते मैं थक जाता और मैं उठकर ऊपर देखता अपनी आंखें उठाकर, आई सॉ, तो मैं देख पाता एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. एम हैमल बिना हिले ढुले, देखिए मोशनलेस, जिसके पीछे ये लेस लग जाता है ना, उसका क्या हो जाता है कि वो बिना वाला शब्द हो जाता है. जैसे कैश यानी कि कैश वाला काम, और कैशलेस यानी कि बिना पैसों वाला काम. स्लीव यानी बाजू, स्लीवलेस यानी बिना बाजू के कपड़े, है ना. केयरफुल यानी कि सावधानीपूर्व, केयरलेस यानी बिना सावधानी के. ऐसे ही मोशनलेस यानी बिना हिले ढुले अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन द अदर, और घूर रहे थे कभी एक चीज को कभी दूसरी चीज को. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जैसे वो अपनी दिमाग में हर चीज फिक्स कर देना चाहते हैं कि जब वो यहाँ से चले जाएंगे तब वो याद करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ के अपने छोटे से स्कूल के कमरे में रखी हुई थी. Fancy, गजब. For 40 years he had been there in the same place. 40 सालों से सर एक ही जगह पर काम कर रहे थे. With his garden outside the window and his class in front of him. और उसके सामने खिड़की के बाहर उसका प्यारा सा गार्डन यानी बागीचा था, जिसे उन्होंने बड़े ही प्रेम से सींचा था. समय के इस दौर में उन्होंने उसे तैयार किया था और उसकी क्लास उसके सामने बैठी हुई थी. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी प्रकार से. ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn एंड स्मूथ. हाँ, बस समय के साथ क्या बदला था, केवल जो बेंचें थी, जो टेबल चेयर होती हैं,
क्लास की जो बेंचेस हैं वो थोड़ी सी फट गई थी और थोड़ी चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वो टॉलर, जो वॉलनट के पेड़ उन्होंने लगाए थे वो अब लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन, और जो हॉप वाइन की लता थी या जो बेल थी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से प्लांट की थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो ट्वाइन यानी क्या होता है, गोल 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 चढ़ती हुई विंडो यानी कि खिड़कियों से होती हुई छत पर पहुंच चुकी थी।